डेंगू या डेंगू फीवर एक मॉस्किटो बॉर्न इलनेस होती है जिसमें सिम्टम्स फ्लू लाइक होते हैं और इसमें हाई फीवर देखने के लिए मिलता है। लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर आपको आ सकता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स मतलब नज़ला, जुकाम सा होना, गले में खराश होना, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर इस वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो एक सीवियर डिजीज हो सकती है जिसका नाम होता है डेंगी हेमोरेजिक फीवर, जिसमें कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस बारे में थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है डेंगू फीवर। इसके कॉज क्या होते हैं? बेसिकली 4 किस्म के डेंगू वायरस मिलते हैं। बेसिकली डेंगू बुखार एक किस्म के वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। ये बीमारी में आपको शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो होता है एक मॉस्किटो के काटने की वजह से, जो कि है एडीज मॉस्किटो। जनरली ये बीमारी आपको सुबह से लेकर शाम के बीच में, डस्क एंड डॉन के बीच में मिलेगी, क्योंकि रात में ये एक्टिव नहीं होते हैं और सर्दी के टाइम पे भी एक्टिव नहीं रहते हैं। गर्मियों में बहुत प्रिवेल करते हैं, स्पेशली बरसात के मौसम के बाद जो मौसम आता है, जैसे ह्यूमिडिटी वाला आता है, गर्मी वाला मौसम आता है, उस समय बीमारी ज़्यादा फैलती है। ये होगी कैसे? बेसिकली अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, कोई इंसान इन्फेक्टेड है, तो अगर एक मॉस्किटो उसको बाइट करेगा तो उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर वो वायरस आ जाता है और जब वो मॉस्किटो दोबारा किसी को बाइट करेगा जो एक नॉर्मल इंसान है, तो उसमें वो इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे ही एक से दूसरे इंसान में बीमारी फैल सकती है। तो इसका फैलने का तरीका ये होता है मॉस्किटो के द्वारा। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स का है, किसमें कॉमनली देखने के लिए मिलेगा? जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है, उनमें बड़ा कॉमनली बीमारी देखने के लिए मिलता है। लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन में बीमारी हो सकती है, क्योंकि जो ये मॉस्किटो होता है जनरली ये बहुत नॉर्मली लोगों के बीच में ही रहता है और ये जनरली आपको गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा परेशान कर सकता है, या अगर आपने ऐसी कंट्रीज से ट्रैवल किया है तभी आपको हो सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो आपको क्या लक्षण मिलेंगे? पहला तो आएगा हाई फीवर। लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको बुखार हो सकता है। आंखों के पीछे आपको पेन होगा, आपको हेडेक हो सकता है, आपको जॉइंट पेन हो सकता है, आपको नोजिया, वॉमिटिंग देखने के लिए मिलती है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये डेंगू फीवर हो सकता है। आपको तुरंत अपनी जांच करवा के अपने डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी सीवियर फॉर्म की, तो हमने पहले बताया था डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें होता यह है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं, वो जो प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लॉटिंग करते हैं वो उसमें डिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स काउंट भी आपका कम हो गया है और आपको इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिससे ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर नीचे चले जाता है, पेशेंट शॉक में गया एंड कहीं ना कहीं फीवर भी, डेथ भी पेशेंट में हो सकती है। तो ये कंडीशन अगर आती है तो आपको थोड़ा तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए पहले ही। इसके लक्षण कैसे पता चलेंगे आपको? अगर आपका स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, रेस्टलेसनेस सा हो रहा है, आपको नाक से, आपको स्टूल में, आपको यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है, तो ये कंडीशन इस बीमारी की हो सकती है। इवन इसमें ब्रूजिंग देखने के लिए मिलती है, शरीर में नील पड़ जाता है, तो ये भी इसी के लक्षण होते हैं। और हम अगर पहले सिम्टम्स की बात की थी तो उसमें रैशेस भी शरीर में देखने के लिए मिलते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये बीमारी डेंगू हो रहा है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हम इसमें डेंगू के वायरस के लिए एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि आपको है बीमारी की नहीं। अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो आपको पूरे बाजू के कपड़े पहन के रहने चाहिए। अगर आपके पास एयर कंडीशनर रहता है तो उसमें रहिए, क्योंकि ठंड में बीमारी ज़्यादा अटैक नहीं करती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरे बाजू के कपड़े उपड़े पहन के जाना है। आप इसमें एंटी रिपेलेंट जो होते हैं मॉस्किटो, जैसे ओडोमोस जैसी चीज़, परमेथ्रिन जैसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आप जाली लगा के रात में सो सकते हैं, जिसको हम नेट, मॉस्किटो नेट्स बोलते हैं, उसे लगा के आप सो सकते हैं। स्पेशली बच्चों का ध्यान रखिए, तो बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आपके घर के अड़ोस पड़ोस में कहीं पर वाटर क्लॉट हो रखा है, ये बारी साफ पानी में होती है, तो आप फटाफट पानी चेंज कर लीजिए। जैसे कूलर में है पानी, या जो टायर्स होते हैं, इवन अगर कहीं पर एक बोतल का ढक्कन पड़ा हुआ है उसके अंदर भी वाटर है, तो वहाँ पर भी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने साफ सुथरे एनवायरनमेंट का। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें बेसिकली फीवर के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं,
रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, पानी खूब पीने के लिए बोला जाता है। और अगर सिवियरिटी है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, ड्रिप लगेगी, प्रॉपर मेडिकेशन से पेशेंट ठीक हो जाता है। इवन प्लेटलेट्स भी इस केस में चढ़ाए जाते हैं। अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो इसमें कुछ मेडिसिन हैं, जैसे डेंगूनिल मेडिसिन होती है, ज्वरनाशक वटी होती है। अगर ये सब चीज़ हम फॉलो करेंगे तो इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। अगर ऐसे कोई भी आपको लक्षण दिखें, तुरंत अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। बीमारी लगभग 7 से 15 दिन में ठीक हो जाती है। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।